हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग। ये मेरे पास 2 मीटर का कपड़ा है और इसको इस तरीके से खोल के बिछाना है। इस तरीके से 2 फोल्ड करके हमें बिछाना है इसको इस तरीके से। इस तरीके से हमें इसको बिछाना है और इसको उस साइड के कॉर्नर को पकड़ना है हमें। कपड़े को हमें अच्छे से सीधा कर लेना है। इस तरीके से इस साइड का कॉर्नर हमें पकड़ के इसको इस तरीके से हमें इस साइड मिलाना है। इस तरीके से हमें कपड़े को अच्छे से पकड़ के इस तरीके से मिलाना है और अच्छे से फोल्ड करना है। ऐसे ऊपर की साइड हमें इस तरीके से नोक निकाल कर इसको बराबर से रखना है। कपड़े को इस तरीके से हमें इसको फोल्ड करना है और कपड़ा इस तरीके से आगे हमारा 4 फोल्ड में 2 फोल्ड नीचे की साइड है और 2 फोल्ड ऊपर की साइड, और इस तरीके से ही हमें फोल्ड करना है। कपड़े को देख लेना कि अच्छे से फोल्ड है या नहीं है। इस तरीके से अब जो है हम इसकी कमर का मेज़र करेंगे। इसमें जो होता है हमें लेंथ और कमर का नाप चाहिए होता है। कमर है हमारी 38 इंच। 38 इंच को हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। तो हमें ऐसे इंच टेप रखना है और जहाँ पे हमारा 9.5 इंच आएगा वहाँ पे हमें निशान लगा देना है। इस तरीके से आपकी जितनी कमर होगी आप उसको 4 भाग में डिवाइड करना और इस पर निशान लगा देना। इस तरीके से मार्क कर देना। मेरी 38 है तो मैंने 4 भाग में डिवाइड किया तो 9.5 इंच आया, इसलिए मैंने 9.5 इंच पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। और अब हमें ऊपर से नीचे नापना है। हमारी लाइन कहाँ पे आ रही है, तो मेरी 12 इंच पे आ रही है इस तरीके से। और ऐसे हमें इंच टेप रख के ऊपर से मार्क करना है 12 इंच पे, और आगे भी 12 इंच पे मार्क करना है इसी तरीके से। और यहाँ से भी 12 इंच पे मार्क करना है। ऊपर बिल्कुल कॉर्नर से हमें नापना है इस तरीके से और इसको राउंड शेप दे देनी है। आपका जितना आएगा आप उतने पे मार्क करना। मेरा 12 इंच आ रहा है तो मैं 12 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इस तरीके से इसको राउंड शेप देनी है। इस तरीके से मेरा 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है और 2 पॉइंट वैसे तो कुछ इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ इस तरीके से। अब ये 9.5 इंच आ गया है। अगर आपका इस तरीके से छोटा बड़ा होता है, अगर छोटा होता है तो आप नीचे की साइड कर लें हल्का सा, अगर बड़ा होता है तो आप ऊपर की साइड बढ़ा लें। इस तरीके से एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। 12 इंच पे मैंने मार्क किया है, ठीक है। इस तरीके से राउंड शेप दे दी है इसकी। और कपड़ा जो है खुला साइड इस साइड है मेरी साइड और बंद साइड उस साइड है। अब क्या करना है, हमें ये वाला जो मार्क है हमारा, यहाँ से हमें लेंथ लेनी है। लेंथ 36 इंच है मेरी, तो 2.5 इंच में माइनस करूँगी तो 34.5 इंच आएगा, क्योंकि 1.5 इंच में माइनस करूँगी तो 34.5 इंच आएगा। और 34.5 इंच इस तरीके से मुझे नीचे मार्क करना है। आधा 1.5 इंच जो हमने इसमें माइनस करा है वो ना हमारी बेल्ट में आएगा। इस तरीके से 34.5 इंच पे हमें मार्क करना है और 1 इंच हमें नीचे की साइड मार्जिन का लेना है इस तरीके से। और इस तरीके से हमें यहीं से 34.5 इंच पे आगे मार्क करना है और पूरी प्लाजो में आगे की साइड हमें पूरा इसी तरीके से मार्क करना है और 1 इंच का नीचे की साइड हमें मार्जिन भी लेना है इस तरीके से। और इसको हमें मिला लेना है इस तरीके से। ये मैंने मिला लिया है और पूरे आगे तक प्लाजो में हमें 34.5 इंच तक ही मार्क करना है और 1 इंच मैंने नीचे की साइड जो है आपको जो लाइन ड्रॉ दिख रही है वो मेरी मार्जिन की है। इस तरीके से आपकी जितनी लेंथ होगी आप उसमें 1.5 इंच माइनस कर लेना, क्योंकि 1.5 इंच जो है हमारा ऊपर बेल्ट में जाता है, तो 1.5 इंच की हमें बेल्ट मिल जाएगी और जो 34.5 इंच की हमारी लेंथ हो जाएगी तो हमारा 36 इंच हो जाएगा। इस तरीके से हमें 34.5 इंच पे मार्क करना है और ऐसे राउंड शेप में हमें नापना है इसको इस तरीके से। और आपकी भी जितनी लेंथ होगी आप इसी तरीके से उसका मेज़र करना। और यहाँ पे जो है मेरा जोड़ डलेगा, क्योंकि इसमें कपड़ा हल्का सा कम है इतना, और अम्ब्रेला कट में इतना जोड़ आता ही है। अगर आपका कपड़ा जो है उसका अर्ज बहुत ज़्यादा है, अच्छा अर्ज है, तो जोड़ नहीं आता है, अदरवाइज इसमें जोड़ आता ही है। और जोड़ 2 फोल्ड में आएगा ऊपर के साइड का इस तरीके से। और जो ये खुला भाग है यहाँ से हमें आसन की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। आसन की लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें जो कमर का जो नाप होता है उसका तीसरा भाग लेना होता है। तो हमारी 38 है तो 12.5 आएगा।
आपकी जितनी होएगी वेस्ट तो आप उसको 3 भाग में डिवाइड कर लेना और इस तरीके से मार्क कर लेना। मेरा 12.5 आ रहा है तो मैंने 12.5 पे मार्क किया है इस तरीके से। और आसन हमें खुले साइड पे ही करना है और 2 इंच हमें आगे की साइड इस तरीके से ड्रॉ करना है। इस तरीके से ड्रॉ करके हमें लाइन को इस तरीके से तिरछा करके मिला देना है। ये हमारे आसन की लाइन है, ठीक है। आसन की लाइन हमेशा जो आसन हम ड्रॉ करते हैं वो खुले साइड में ही लगता है और इस पे इस तरीके से हमें गोल और इस तरीके से राउंड शेप देनी है, ऐसे इस तरीके से। और ये हमारा हो गया आसन का। और अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ मैं। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से जहाँ जहाँ मार्क किया था कटिंग वहीं पे करनी है। इस तरीके से इसकी कटिंग हो गई है। अब जो है मैंने इसका जोड़ का कपड़ा भी कट कर लिया है। मैं आपको बता देती हूँ कैसे कट करना है। ये मैंने जोड़ के 2 पार्ट जो है वो कट कर रखे हैं क्योंकि इसमें 2 फोल्ड में ही जोड़ आएगा। इस तरीके से हमें इसको फोल्ड करना है। देखना जहाँ से जोड़ है ना वहीं से मैंने इसको फोल्ड किया है इस साइड को। और आपके पास जितना कपड़ा होगा ना नीचे की साइड उसको इस तरीके से रखना, ऐसे। और इस तरीके से हमें इस पे यहाँ पे जोड़ आ जाएगा ये। और कपड़ा आधा इंच एक्स्ट्रा रखना जो जोड़ का आप लोगे, क्योंकि वो आधा इंच हमारा जोड़ लगाते टाइम मार्जिन पे जाएगा। इस तरीके से मैंने ये कटिंग इसकी हो गई है। और अब मैं इसकी कमर की कटिंग करूँगी। कमर जो है मेरी 38 है तो मैं 19 इंच कमर आ जाएगी मेरी। हाफ करना है इसका। 2 भाग में फोल्ड किया मैंने कपड़ा इस तरीके से। और मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ इसमें, 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना चाहिए। और मेरा जो है इसमें जोड़ आएगा इसलिए मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ इसमें। इस तरीके से यहाँ पे जोड़ में जाएगा मेरा आधा इंच। और जो इसकी लंबाई है वो मैंने 5 इंच ली है। इस तरीके से यहाँ पे जोड़ आएगा तो आधा इंच मेरा इसमें चला जाएगा। आपकी जितनी कमर होगी आप उसका आधा लेना और उसमें 1 इंच प्लस करना। अगर आपका जोड़ लगना है तो आप 1 या 1.5 या 2 इंच भी प्लस कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे प्लाजो की कटिंग हो गई है। और मैं आपको इसको खोल के दिखा देती हूँ। इसका ये खोल के कैसा दिखता है इस तरीके से। और इसके अब मैं आसन जोड़ लूँगी इस तरीके से। दोनों आसनों पे सिलाई लगा लूँगी। ऐसे ही आपको सिलाई लगानी है। इस तरीके से इस वाले आसन की सिलाई हो गई। अब इधर वाले आसन को मैं स्टिच कर लेती हूँ। दोनों आसन हमारे स्टिच हो गए हैं इस तरीके से। अब जो है मैं इन पे जोड़ लगाती हूँ। जो नीचे हमने जोड़ कट किया था ना वो मैं इस पे अटैच करती हूँ। इस तरीके से हमें अटैच करना है, इस तरीके से। ये 2 कपड़े हैं और हमें इस तरीके से बराबर रखना है इनको। और एक मैं थोड़ा हल्का सा कट कर रही हूँ मैं इसको क्योंकि कपड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। एक को मैं रख देती हूँ और पहले मैं नीचे एक पार्ट पे जोड़ लगाऊंगी, उसके बाद दूसरे पे जोड़ लगाऊंगी। इस तरीके से हमें कपड़े को रखना है। यहाँ पे ध्यान देना क्योंकि हमारा जो उल्टे साइड है ना उस साइड को हमें करना पड़ेगा। इस तरीके से हमें रखना है इसको। ये देखिए उल्टे साइड की साइड। और इस पे हमें इस तरीके से और इस पे हमें सिलाई लगानी है। और ऐसी दूसरी साइड का भी है, इस पे भी मैं जोड़ लगा दूंगी। इस तरीके से हमें कपड़ा इस तरीके से सीधा रखना है और इसको भी हमें सीधे इस तरीके से रखना है। इसके ऊपर से रखूंगी मैं इस तरीके से। उसको भी स्टिच कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से जोड़ हमारा लगेगा। इस तरीके से ऐसे दोनों पार्टों का जोड़ जो है मैंने वो लगा लिया है। इस तरीके से इसको पकड़ के हमें इसकी बीच वाली सिलाई लगानी है। और पहले हमारा प्लाजो जो है वो इस तरीके से शो हो रहा था, इस तरीके से दिख रहा था। फिर हमें खोल के इसको इस तरीके से करना है, इस तरीके से। और ये आसन वाली लाइन पे हमें
एक पिन भी लगा सकते हैं आप और सिलाई भी कर सकते हैं। और इस तरीके से हमें बराबर करके जो आगे पीछे के दोनों पार्ट हैं हमारे, उनको बराबर करके हमें स्टिच करना है। और कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए, अगर हम खींचेंगे तो इससे जो है हमारा फ्रंट या बैक वाला पार्ट बड़ा छोटा हो सकता है, इसलिए कपड़े को बराबर से रख के सिलाई करनी है इस तरीके से। ऐसे मैं इस पर सिलाई लगा ले रही हूँ, आप चाहें तो इस पर पिन भी अटैच कर सकते हैं। मैं आसन पे एक ऐसे सिलाई लगा लेती हूँ, इससे क्या होता है हमारा आसन जो है ना वो खिसकता नहीं है। इस तरीके से अब मैं इसको बराबर करके कपड़े को इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। आधे इंच पे ही सिलाई लगानी है। इस तरीके से बीच वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जो है हम इसकी ना कमर तैयार करेंगे। जो हमने बेल्ट कटिंग करी थी ना, उसको हम इस पे अटैच करेंगे। और उसको अटैच करने के लिए हमें क्या करना है, हल्का सा पहले हमें ऊपर की सिलाई खोलनी पड़ेगी। पहले मैं बेल्ट तैयार कर लेती हूँ, इसका जो हमने जोड़ लगाया था ना इस पर, तो इसको मैं अटैच कर लेती हूँ पहले। और जोड़ भी हमें इस तरीके से अटैच करना होता है, तो इसमें क्या होता है ना, कपड़ा दिखता नहीं, बाहर को पता नहीं चलता कि जोड़ कहाँ पे लगा है। और इस तरीके से हमारी जो बेल्ट है वो भी जोड़ से तैयार हो गई है। हल्की सी हमारी बेल्ट जो है वो बड़ी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बड़ी होती है तो हम उसको कट करके छोटा कर सकते हैं, और अगर छोटी हो गई तो फिर हमें उसको बड़ा करने में फिर हमें जोड़ लगाना पड़ेगा। इस तरीके से हल्की सी हमें ना सिलाई खोल लेनी है इसकी, आधा इंच खोल लेनी है इस तरीके से। और इसको हमें अटैच करना है ऐसे अंदर की साइड से, सीधे साइड से। इस तरीके से सीधे साइड से हमें ऐसे बेल्ट को रखना है और इस पर सिलाई लगा देनी है ऐसे करके। ये इस तरीके से हमें प्लाजो को सीधा रखना है। इसके ऊपर हमें जो बेल्ट है हमारी उसको इस तरीके से रखना है और इस पर सिलाई लगा देनी हमें। यहाँ से भी ऐसे राउंड शेप सा आता है, तो खींचना नहीं है हमें कपड़ा। इस तरीके से हल्का सा कपड़ा बड़ा है तो बेल्ट का, तो मैं इसको ऐसे सीधे रख के, आप इस तरीके से सीधे रखेंगे तो आप इसको कट, ये ऐसे अच्छे से कट हो जाएगा इस तरीके से। और फिर इसको नीचे से एक सिलाई पूरी फिर लगा देनी है हमें। एक्स्ट्रा धागे और कपड़े हमें हमेशा कट कर लेने होते हैं। अब हमें इसको सीधे रख के, ये उल्टा साइड है और हमें बेल्ट को ऐसे उल्टे साइड को करना है अंदर को। ये देखिए, ये इस तरीके से शो होएगा हमारी कमर इस तरीके से। अब हमें इसको क्या है, उल्टी साइड को फोल्ड करना है अंदर की साइड। इस तरीके से हमें इसको फोल्ड करना है। और हल्का सा हमें सिलाई आगे से लगानी है, क्योंकि वहाँ पे हम इलास्टिक, वहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे इसके अंदर। और इस तरीके से हमें इस पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई हम अच्छे सिलाई के ऊपर लगाएंगे तो अच्छी फिनिशिंग आती है इसकी। इस तरीके से हमारी बेल्ट भी तैयार हो गई है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक हमें लेनी है कमर का आधा लेना है हमें, जैसे 38 है तो 19 लेना है। 19 में हमें 3 इंच माइनस करना है। आपकी जितनी कमर होगी आप उसका आधा ले लेना और उसमें 3 इंच माइनस कर लेना। उस हिसाब, उसके अकॉर्डिंग हमें इलास्टिक डालनी होती है। इस तरीके से इलास्टिक हम सेफ्टी पिन से डालेंगे इलास्टिक को, और इस तरीके से पकड़ के हमें इसको पक्का कर लेना है।
और इलास्टिक को पूरे कपड़े में इस तरीके से फैलाना है अच्छे से। और इलास्टिक हमारी तैयार हो गई है। मैंने नीचे का जो हमारा जो बॉटम है नीचे का, वो भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है इस तरीके से। एक बॉटम फ़ोल्ड किया है, दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ अभी। इस तरीके से नीचे का बॉटम भी हमें फ़ोल्ड कर लेना है। अब मैं ये वाला दूसरा वाला बॉटम इसका फ़ोल्ड करूँगी। नीचे जो हमने 1 इंच का मार्जिन रखा था उतना ही हमें फ़ोल्ड करना है इस तरीके से। दूसरा बॉटम भी हमारा फ़ोल्ड हो गया है। इस तरीके से हमारी जो प्लाज़ो की कट स्टिचिंग और कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। हमारा प्लाज़ो बनके इस तरीके से तैयार होएगा। वीडियो आपको कैसी लगे लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।